जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं 2024 लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट आ चुके हैं। अब आपने इसमें देखा होगा कि किसी की पार्टी यानी मन पसंदीदा पार्टी जीती होगी तो किसी की मन पसंदीदा पार्टी हारी होगी, तो किसी का मन पसंदीदा कैंडिडेट हारा होगा तो किसी का मन पसंदीदा कैंडिडेट जीता होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका मन पसंदीदा जो है वो किसी और का हो और आपका मन पसंदीदा जो नहीं है वो किसी और का ना हो। सबसे पहले तो ये मिथ हटाइए। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूं कि ये जो चार चवन्नी चांदी में मिल रहा मजा गरियाने में ये वाले लोग हैं, यूपी को गरिया रहे हैं, उत्तर प्रदेश को कि इन्होंने बीजेपी को नहीं जिताया, तो इनके लिए मैं कुछ डेटा के साथ आया हूं, स्टैटिस्टिक्स के साथ कि देखिए 2014 में 71 सीट्स मिली थी बीजेपी को, 2019 में 62 सीट मिली थी यानी 62, और 2024 में 33 सीट मिली हैं और 2 अलायंस के साथ मिली हैं। जब आपको 2014 में 71 सीट मिल रही है, क्या तब जातिवाद नहीं था? क्या उस समय वो जातियां खत्म हो चुकी थी? क्या उस समय विपक्ष के बाद वो जाति के खड़ी करने के लिए कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको वोट मिला? क्या ऐसे ही 2019 में आपको 62 सीटें मिल रही, क्या उस समय जातिवाद नहीं था? 2024 में भी 33 सीटें मिल रही है, जो कि किसी राज्य की मैक्सिमम सीट से भी कहीं ज्यादा है। 1-2 सीटें 4 सीटें ज्यादा ही है, मैक्सिमम कहीं 30 मिला है, 29 मिला हो, जो भी मिला हो, वहां भले पूरे राज्य की सीटें आपको मिली हो लेकिन वहां की पूरी सीटों से भी आपको ज्यादा मिल रही हैं। लेकिन जिस राज्य में आपकी सीटें पूरी आई हैं उस राज्य के लोग यहाँ आके यहाँ के लोगों को गरिया रहे हैं। यकीन मानिए, अयोध्या की सीट हारने पर मुझे भी उतना ही दुख हुआ जितना किसी की भी होना चाहिए, क्योंकि आस्था से बड़ा कुछ नहीं होता है। हमारी आस्था है, हम 4 दिन दुख सह लेंगे, लेकिन हमारी आस्था नहीं मरनी चाहिए। लेकिन ये 2 कौड़ी के लोगों को, इन्फ्लुएंसर जो खुद को कहते हैं कि आके गरियाएंगे कि अयोध्या के लोगों को, तो उनके लिए हम बता देते हैं कि और हाँ, बहुत लोग कहते हैं यूपी वाले दोगले, तो उनको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्ता यूपी से थे, इलाहाबाद। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा हूं, जहां से गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होती है। इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा, जो आगे बस गरियाने लगते, कुछ मतलब है नहीं। मंगल पांडे, पहली 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश से चालू हुई, नहीं तो उसके आगे कहां तक आप ऐसे ही बंधन में रह जाते, ब्रिटिश सरकार के तलवे चाटते रह जाते। लेकिन वहीं रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, कितना बुंदेलखंड यूपी और एमपी का एक साझा क्षेत्र आता है, जहां के राजा छत्रसाल, बांदा के नवाब, इन सबको आप भूल गए, दोगला कहने लग गए सिर्फ एकमात्र कि आपकी पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं दिया गया। क्या आप ग्राउंड में जाके चेक करना चाहे हैं कि क्यों हारी है पार्टी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जीत चेक कर लेंगे वो कारण, तो आपका मुंह खुलना बंद हो जाएगा। नो डाउट यूपी में ये जो लोग आएंगे कि यूपी में कुछ नहीं है, उनके लिए बता देते हैं कि क्राइम एंड लॉ कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज वहां लोग दबंगई करने से डरते हैं। क्यों डरते? दबंगई करना, मैं हमेशा बोलता हूं, कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन पॉजिटिव वे पे आप खड़े हो और 10 जन मिलकर किसी एक निर्दोष व्यक्ति को मार रहे हैं, आप बचाइए, आप सबसे बड़े दबंग हो, ना कि वो जो 10 लोग मिलकर मार रहे हैं। इसको दबंगई बोलते हैं। इसको नहीं कि 50 जन लिए कट्टा लिए यूपी के हो, हाँ हम कट्टा बनाना जानते हैं, हम राइफल चलाना जानते हैं, और आप जाके 10 जन मिलकर एक जन को ठोक के आए। ऐसे में तो पहले जाओगे ना, भले किसी भी पार्टी के हो, आप किसी के भी समर्थक हो। तो लॉ एंड ऑर्डर तो सुधरा है, बिल्डिंग्स बन रही है, आप देख रहे हैं, लाइट, जहां लाइट नहीं रहती थी वहां लाइट भी आ रही है, विरोधियों के लिए है। इन चीजों का भी ध्यान दिया जाता है। सिर्फ एक चीज को नहीं ध्यान दिया जाता कि हमारी जाति, जो लोग जाति पे ध्यान देते हैं, हाईवेज कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आपको पता ही, फॉरेनर लोग भी यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक समय था जब यूपी में लोग कंपनीज नहीं खोलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि माफिया उनसे रंगदारी मांगते थे कि आप हमें इतना दीजिए, नहीं हम यूपी में कंपनीज नहीं डालने देंगे। कुछ पता है आपको इकोनॉमी क्या होता है? यूपी कितना पीछे था। आप लोग दूसरे राज्य में जा जाके नौकरी करते हो, भीख मांगते हो। क्यों? ताकि यहाँ नौकरी नहीं है। नौकरी बनाने के लिए आपको पहले कंपनीज लाना पड़ेगा, वहां भी प्राइवेट नौकरी करो, यहाँ भी प्राइवेट नौकरी करना। कंपनीज लाने के लिए आपको लगता है किसी कोई डालेगा? आप 10 जन मिलकर किसी के घर में मारोगे, वो मजबूरन घर खाली करके चला जाएगा। उसको तो कंपनी डालना है। जब वो प्रॉफिट नहीं बनाएगा तो क्यों करेगा? तो पहले ये हटाना पड़ेगा कि कोई रंगदारी मांगने वाला ना रहे, तब बिजनेस इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी बन रही है, रेलवेज बन रही है, ये सब चीज। अब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना है तुम लोगों ने? सिर्फ नहीं हम आज आप आए हो, अगले साल हमको ये दे दो। नो डाउट यूपी में नीति होती है, कास्ट पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जो लोग करते हैं उनको समझना चाहिए, अगर हमारे कास्ट का बंदा है और बहुत सही है तो हम देंगे, नहीं है तो फिर नहीं पता। अब मैं क्या बोलूं, ठीक है? ये चीजें आपको समझना चाहिए। युवा बेरोजगार है, आप खुल के आवाज उठाइए, क्योंकि ये जवाबदारी सरकार की ही है। आप कंपनीज लाई कुछ करिए, लेकिन कंपनीज आने के लिए आप मौका देंगे तब ना, तब पड़ेगी ना कंपनीज। लेकिन आप लोग नहीं देंगे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खत्म करना, ये सब चीजें
और 2014-2019 में राजनीतियां नहीं थी क्या, जाति पॉलिटिक्स नहीं होती थी क्या? होती थी, फिर भी आपको सीट्स मिली ना। तो आप सोचिए, आप ही का कहीं ना कहीं जातीय समीकरण खराब हुआ ना, तो आप उसको बनाइए। और ये जो चार चवन्नी वाले लोग हैं आगे गरियाते हैं, तो आपको बता देते हैं कि ये जो गालियां आप देते हो ना, ये यूपी से ही इजाद हुई हैं। तो कभी भी पिता को नहीं सिखाना चाहिए कि कैसे खेलते हैं गेम मैदान जंग में। मैं भी चाहता तो ये चीजें गाली दे के आपको बना सकता था, क्योंकि आप डिजर्व करते हो इतनी। और समझे, आपको दुख नहीं हुआ होगा, ये जो वीडियो देख रहे हैं, हाँ हाँ हम मानते हैं, जो जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया कि यूपी वाले लोग दोगले दोगले यूपी वाले नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग हो। सिर्फ आप एक पर्टिकुलर को बोलिए, नाम लेके बोलिए, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नाम लेके बोला पूरे समाज को और पूरे राज्य को, तो तोड़ दिए जाओगे, कोई भी हो। जिन गालियों का इजाद उत्तर प्रदेश से होता है, उन गालियों का आप वहां से उपयोग करो। मैं भी चाहता तो बनाते हुए 100 गालियां दे सकता था, आती नहीं है क्या हमको? लेकिन हम मर्यादा में है ना, तो आप भी रहिए और कायदे से रहिए। और ये आवाज उठाना सीखिए अपने प्रदेश के लिए। हारी है, हम उस चीज का देखते हैं, हारी की नहीं, हमें पता है हाँ उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, लेकिन कुछ तो कारण होगा ना हारने के लिए। अमेठी से स्मृति ईरानी जी हारी, लास्ट चुनाव में वही तो जीती थी। इसका मतलब लास्ट चुनाव में भी वही कैंडिडेट, और इस चुनाव में भी मतलब कुछ ना कुछ तो घपला हुआ ना, कुछ ना कुछ तो वहां नहीं। आप एक चेहरे के मत्थे कब तक जीतोगे? मैं बीजेपी को वोट देता हूं, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, ये मैटर नहीं करता यहां मैटर करता है आप मेरे भारत के बारे में कुछ बोलोगे, हम तो बोलेंगे। मेरे लिए सबसे पहले मेरा भारत, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मेरा धर्म, फिर मेरी जाति आएगी, फिर मेरा परिवार आएगा। हर एक चीज का ऐसा नहीं होता कि भैया पहले मेरा घर, ऐसे नहीं, ऊपर से एक प्रोसेस होता है ना, ऐसे थोड़े। जब देश नहीं रहेगा तो राज्य कहां से बचेगा, जब राज्य नहीं रहेगा तो जाति कहां से बचेगी, धर्म कहां से बचेगा? हर एक चीज को सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, आप आओगे, आया कुछ समझ नहीं, अभी भी दोगले दोगले। तो दिया ना है मैं आपको नाम, चंद्रगुप्त, जो गुप्ता डायनेस्टी की नींव रखी गई, राजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के राजा थे। बुंदेलखंड सुन लीजिए, पन्ना के पास है। बुंदेलखंड दो राज्यों के बीच में पड़ता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। लेकिन बुंदेलखंड चित्रकूट बांधा, जहां भगवान श्री राम 11.5 वर्ष अपना लगभग व्यतीत किए, वहां से भी बीजेपी का कैंडिडेट आ रहा। लेकिन लगातार जीत रहा था ना, लोकसभा का चुनाव, सांसद बन रहा था ना। तो कुछ सोचिए कि क्यों हुआ तीसरी बार हार गया। इसका मतलब 3 बार से वो जातियां बढ़ तो नहीं गई। तीन बार पहले जीत रहा तो तब भी थी, 3 बार या 2 बार जो भी हो, पहले भी थी। तो अभी अचानक से कैसे? इन समीकरण को नहीं बैठाएंगे आप, आ जाएंगे बस। अभी भी आपके जितने राज्यों में मैक्सिमम दिया होगा, उससे अधिक चल रही है यूपी में। इन चीजों पर विचार कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।